आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित त्रैमासिक परीक्षा 2023 के पेपर को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर है पहला भाग 14 और 16 का HCF होगा। तो सबसे पहले अपन रफ में इसको निकाल कर देख लेते हैं। देखिए जब 14 को अपन गुणनखंडित करेंगे 2 से तो 2 सती 14 और 7 एकम 7। इसी प्रकार से 16 को कीजिए आप, है ना, तो 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना। तो 14 के गुणनखंड क्या है अपने पास 2 × 7। फिर इधर 16 है यानी कि 16 है तो इसके गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2। तो HCF जो उभयनिष्ठ होता है वही उसका HCF होता है ना। तो यहाँ पर कॉमन केवल 2 ही हैं और तो कोई मिल नहीं रहा, इसलिए इसका HCF 2 हो जाएगा। तो HCF ऑफ 14 एंड 16 इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पर स वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। फिर दूसरा भाग है, यदि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद दे रखा है 2x² - 8x + 6। इसकी तुलना अपन द्विघात बहुपद से करते हैं ax² + bx + c। तो आप सब जानते हो a का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, a बराबर 2, b का मान हो जाएगा -8, b बराबर -8 और अचर पद c है तो इसलिए c बराबर हो जाएगा 6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा योग बोला है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b। तो देखिए ये माइनस फार्मूले का है और यहाँ पर भी माइनस है अपॉन a की वैल्यू, यहाँ पर a का मान कितना है 2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और बटे में 2। तो जब इनको 2 से आप कैंसिल करोगे 2 की टेबल से 2 एकम 2, 2 चौक 8, है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन स वाला सही है, जहाँ पर 4 है वहाँ पर, ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरा है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अनंततः अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हो तीनों यदि बराबर हैं तो अनंततः अनेक हल होते हैं ना। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा भाग देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के व्युत्कर का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मूल कब समान होते हैं, जब व्युत्कर का मान क्या आ जाए 0 आ जाए। फिर यहाँ पर पांचवा भाग है, AP 13, 10, 7 का 30वां पद पूछा है। तो देखिए इसको भी सोल्व करना पड़ेगा अपने को, रफ में सोल्व कर लेते हैं पहले अपन। AP यहाँ पर है 13, 10, 7 का कौन सा पद पूछा है 30वां पद। तो आप सब जानते हो प्रथम पद 13 हो जाएगा, a बराबर 13। सार्वंतर d बराबर अपन निकाल लेंगे। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं अपन, a2 - a1 करके, ठीक है। अब a2 - a1, यहाँ पर a2 कितना है आपके पास 10 माइनस a1 का मान कितना है 13। तो यहाँ पर आपके पास d का मान आ जाएगा -3। क्लियर है। अब -3 यहाँ पर अपने पास d का मान आया है तो अपने को निकालना है यहाँ पर 30वां पद। तो आप सब जानते हो 30वां पद निकालने के लिए a30 बराबर a + 29d करना पड़ेगा मेरे को, है ना। या फिर आप फार्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला an बराबर a + n - 1d, उससे भी आ जाएगा क्योंकि 30वां पद बोला है तो यहाँ 30 रख दीजिए तो 29 ही आएगा, है ना। तो a30 बराबर a का मान अपने पास कितना है यहाँ पर 13 है, तो 13 + 29d, है ना। तो d का मान भी है अपने पास -3, तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं। तो a30 बराबर ये 13 प्लस, अब यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए आप। तो 3 9 की 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और ये माइनस है इसलिए यहाँ पर सिंबल क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा a30 बराबर 13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -87, है ना। तो a30 बराबर 87 में से 13 कम कर लीजिए तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 8 में से 1 गया तो 7, है ना। तो -74 सिंबल
चिन्हों के नियम से माइनस आएगा, तो माइनस का 74 सही है इसमें। तो देखिए कहाँ पर है, स वाला इसमें सही रहेगा। अब देखिए छठा भाग, यहाँ पर किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB तथा CD बराबर दे रखा है, EC बराबर दे रखा है और BE बराबर दे रखा है। तब DA का मान पूछा है इन्होंने, तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC बना लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए ABC में DE समांतर है AB के समांतर कोई रेखा है DE, यहाँ पर आएगा, है ना, DE। तो अब अपने को यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, DA अपने को निकालना है ना। तो आप सब जानते हो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ पर AD बटे DC, ये हो जाएगा AD बटे DC बराबर BE बटे EC, BE बटे EC, है ना, या CE बटे EB भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो आप रख दीजिए। सबसे पहले अपने को CD दे रखा है, CD, तो ये DC है अपने पास, यहाँ पर रख सकते हैं अपन। AD तो अपने को निकालना है, यानी कि DA निकालना है, इसको सीधा करेंगे तो DA हो जाएगा। ये DC दे रखा है ना, तो DC यानी कि CD 3 सेंटीमीटर, फिर BE, यहाँ पर देखिए आप BE 6 सेंटीमीटर है, फिर EC मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे अपन, तो DA इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू 6, है ना। आप चाहें तो इसको 4 को यहीं भी रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 3 6 18, फिर ये अपॉन में लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 18 बटे 4। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, दोनों में किया 18, तो DA बराबर आ जाएगा 9 बटे 2। अब 9 बटे 2 को जब आप भाग दोगे, यहाँ पर 2 से इसमें भाग देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 4.5, है ना, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, है ना। तो इसका आंसर रहेगा 4.5 सही रहेगा। 4.5 ये यहाँ पर है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 4√3 एक संख्या है, तो आपको दिख ही रहा है अंडर रूट में यहाँ पर 3 है, इसलिए अपरिमेय सही रहेगा इसमें, अपरिमेय। फिर द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या अब द्विघात हैं तो 2 हो सकती है, यहाँ पर 2 होगी। फिर समीकरण 2x + y बराबर k में यदि x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, तो k का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2x + y बराबर k, है ना, तो x का मान 2 दे रखा है तो 2 रख देंगे अपन, y का मान 1 रख देंगे ना, जहाँ y है वहाँ पर 1 रखा मैंने, तो 2 दूनी 4 और 1 5 होगा, तो यहाँ पर +5 सही रहेगा, है ना। बस दे नहीं रखा है इन्होंने, +5 लिख दीजिएगा आप। फिर एक समीकरण px बराबर 0, जहाँ px घात 2 का बहुपद हो, रिक्त स्थान समीकरण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर घात 2 है तो द्विघात आएगा ना, तो यहाँ पर आप द्विघात लिखिएगा, द्विघात समीकरण कहलाता है। फिर पांचवा भाग है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तब B को A और C का कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा समांतर माध्य। तो यहाँ पर आपको लिखना है समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। फिर छठा भाग है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। अब समरूप है त्रिभुज, इसलिए संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ पर आप बराबर कर दीजिएगा, बराबर। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो तीसरा क्वेश्चन है सत्यासत्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो यहाँ पर आप सत्य कीजिएगा, बिल्कुल सत्य हैं। फिर ax + b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए यहाँ घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपन असत्य लिखेंगे। फिर यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए चौथा भाग है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो असत्य है, ये अपरिमेय संख्या है ना, असत्य। फिर यहाँ पर एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो ये सत्य है बिल्कुल।
फिर द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्कर 8 है, तो इसके लिए हल करना पड़ेगा अपने को। आप सब जानते हो द्विघात समीकरण को जब अपन तुलना करते हैं तो इसका मानक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। तो विविध कर का सूत्र आप सब जानते हो, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b², b की वैल्यू -4 है तो -4 की पावर 2 -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो देखिए d बराबर 4 की घात 2 तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो d बराबर 24 में से 16 कम करेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पर बचेगा 8, लेकिन 8 ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस का आ रहा है, प्लस का नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या चिन्हों के नियम से चिन्ह काय का आएगा माइनस का। तो यहाँ पर इन्होंने +8 दे रखा है, इसलिए ये असत्य है, असत्य। क्लियर है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 81 और 27 का एलसीएम पूछा है ना, एचसीएफ नहीं पूछा है। तो एलसीएम में जब 81 को तोड़ोगे आप तो 4 बार 3 आएगा और 27 को तोड़ोगे तो 3 बार आएगा। तो एलसीएम का अर्थ होता है सबसे अधिकतम घात वाला गुणनखंड, है ना। तो यहाँ पर 81 जो है वो 4 बार 3 आ रहा है, इसलिए इसका एलसीएम सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसमें 81। फिर रेखिक बहुपद की घात आप सब जानते हो 1 होती है, तो इसमें डी वाला सही रहेगा आपका। अब देखिए तीसरे भाग में x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो ये यदि आप 0 कर दोगे तो ये समीकरण अपने पास क्या बन जाएगी, 0 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 3 को इधर लेंगे अपन, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर -3, ये अपॉन में आ जाएगा तो y का मान आ जाएगा -3/2, तो -3/2 ई में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर द्विघात समीकरण x² माइनस 1 बराबर 0 के मूल, तो देखिए यहाँ पर इसको इधर लेंगे अपन, x² माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसको आप इधर लोगे तो x² बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा ना। तो x आपको सबको पता है एक बाहर आ जाता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसमें +1 - 1 में है, तो इसमें आप यहाँ पर इसको कीजिएगा। फिर समांतर श्रेणी का nवां पद बहुत आसान है, ये सूत्र होता है an बराबर a + n - 1d। फिर सभी वर्ग होते हैं, वर्ग हैं इसलिए समरूप होते हैं ना, तो यहाँ पर सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्लियर है। फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला भाग है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अब विविध कर का मान धनात्मक है यानी कि 0 से बड़ा है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं ना, वास्तविक मूल होते हैं। फिर यहाँ पर पूछा है AP 5, 7, 9 एंड सो ऑन 41 में पदों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर पदों की संख्या बताना है तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा आपका 5, यानी कि a बराबर तो हो गया 5। सार्वंतर निकालने के लिए अपने पास क्या सूत्र है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो d बराबर दूसरा पद यहाँ पर 7 है माइनस पहला पद 5 है, तो d का मान आपके पास 2 आ गया। ठीक है। अब अंतिम पद दे रखा है यहाँ पर 41, यानी कि an बराबर 41 आखिरी पद। तो पदों की संख्या यानी कि n बराबर अपने को ज्ञात करना है, तो फार्मूला वही लगाएंगे अपन, an बराबर a + n - 1 और d। अब देखिए मान रख दीजिए an आखिरी पद कितना है यहाँ पर 41 है, a यानी प्रथम पद कितना है 5 है, प्लस n का मान अपने को निकालना है -1, d का मान यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले लेंगे तो 41 - 5 हो जाएगा उधर जाके, फिर बराबर n - 1 × 2। तो देखिए यहाँ पर 41 में से 5 घटा दीजिए आप तो कितना बचेगा 36, फिर n - 1 × 2। अब ये 2 इधर बटे में ले लीजिए, 36/2 इधर बचेगा n - 1, है ना। अब ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 × 8 = 16। तो 18 बराबर n - 1, n को उधर ले
1 को इधर लेंगे तो 18 + 1 बराबर n। तो ये 18 और 1 कितने हो गए 19 बराबर n। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था अपन से कि AP 5, 7, 9, 41 में पदों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा पदों की संख्या n बराबर 19 है। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करके देख सकते हो आप। फिर यहाँ पर पूछा है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये असत्य हैं या असत्य तो पूछा नहीं, एक शब्द वाक्य में उत्तर है। तो आप लिख दीजिएगा कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं ना, नहीं होते लिखिएगा, नहीं होते हैं। फिर द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग लिखिए। अब शून्यकों का योग लिखना है अपने को, तो पहले शून्यक निकाल लीजिए या फिर आप अल्फा प्लस बीटा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे x² + 7x + 10, तो इसके शून्यक निकाल लीजिए पहले तो आप, है ना, गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि से। ये हो जाएगा आपका x² + 7 है, 10 लाना है, तो 2x + 5x, 2 और 5 7 भी हो जाएंगे, 2 पंजे 10 भी हो जाएगा, +10। x कॉमन लिया तो x + 2 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लीजिए तो x + 2 बचेगा ना। फिर यहाँ से x + 2 कॉमन लेंगे अपन तो x + 5 बचेगा। अब इनके इक्वल टू में 0 रख देंगे अपन, तो x + 2 = 0 या फिर x + 5 = 0, है ना। तो ये इधर लेंगे तो x = -2 आ जाएगा और ये x = -5 आ जाएगा। अब इनका इन्होंने योग पूछा है ना। देखिए प्रश्न क्या था कि शून्यकों का योग लिखिए। तो शून्यक अपने पास आए -2 और -5, तो यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग मेरे पास एक तो -2 है और प्लस -5 है। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पर -2 और -5 = -7। ठीक है, तो -7 इसमें सही रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखेगा कि शून्यकों का योग -7 होगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से 5वां भाग हल कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है रेखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2 है, x की वैल्यू -2 दे रखी है, y की वैल्यू 5 दे रखी है। तो जहाँ y है वहाँ पर अपन 5 लिख देंगे और जहाँ x है वहाँ पर -2 लिख देंगे। तो m - 2 + 3। अब संख्या एक तरफ कर लेंगे, 5 - 3 = m - 2। तो देखिए 5 में से 3 कम करेंगे तो 2m × -2 है ना। तो ये अपॉन में चला जाएगा तो 2/-2 = m। तो यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो माइनस का 1 बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो m की वैल्यू -1 लिख देंगे अपन, यहाँ पर पूछा था। तो m का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा आप m का मान -1 होगा, है ना, व्यवस्थित लिखिएगा। फिर संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो ये तो आप आसानी से कर लोगे ना, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो देखिए अपन 5 से ही देते हैं इसको, 5 × 1 = 5, 0 0 5 × 1 = 5। अब आया 1001, तो विषम संख्या है इसलिए अपन 7 से देने का प्रयास करते हैं। तो 7 × 1 = 7, 3 बचेंगे, 30 हो जाएंगे। तो 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 या 21, है ना। अब 143, ये भी विषम संख्या है। तो 4 5 और 3 8, तो 3 से तो नहीं जाएगा, है 7 से भी नहीं जा रहा है। 11 से प्रयास कीजिए, 11 × 1 = 11, 3 बचेंगे, 11 या 33, फिर डायरेक्ट अब 13 से ही जाएगा, है ना। तो 13 × 1 = 13। तो अपने को क्या लिखना था, संख्या के अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा, आप पूरा लिख दीजिएगा प्रश्न से। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी एक बार आप पेपर भी देख लीजिए, इससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया लगेगा। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं पहले ही। साथ ही आप 2023 की परीक्षा के बोर्ड पेपर को देखना चाह रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको 2022, 2023
इनके पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एक बार इस पेपर को देख लीजिए आप, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया लगेगा आपको। ये यहाँ पर इसमें 6 अध्याय तक पूछे गए थे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 17 से यहाँ से आपको दिख रहे हैं। फिर ये देखिए, ये 23वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।